जरा सोचो, तुम एक गवर्नमेंट पेट्रोल बोट पर हो, तुम्हारे पास लेटेस्ट रडार है, सैटेलाइट है, थर्मल कैमरा है, और फिर भी कुछ तुम्हारे बिल्कुल नीचे से गुजर जाता है और तुम्हें खबर तक नहीं होती। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल है और ये आज भी हो रहा है हर रात दुनिया के समंदरों में। आज हम बात करेंगे उन गोस्ट शिप की जो ना रडार दिखता है, ना सैटेलाइट्स, ना कोई पेट्रोल बोट, जो जंगल में बनते हैं, समंदर में घुस जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये है नार्को सबमरीन्स। Quello che state vedendo è un narcosub a basso profilo intercettato in mare aperto. जरा सोचो अंदर कैसा हो, डीजल की तेज बू, प्लास्टिक, पैसन की स्मेल, इतनी गर्मी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। कोई ऐसे नहीं, कोई विंडो नहीं, कोई फ्रेश एयर नहीं, और स्पेस सिर्फ एक तंग सा कॉरिडोर, 1 मीटर से भी कम, जिसमें इंसान और ड्रग्स का कार्गो दोनों एक साथ तुसी हुई है। और ये वेसल सिर्फ पानी के ऊपर नहीं चलती, ये पूरी तरह नीचे चली जाती है, सरफेस के नीचे 20 मीटर गहराई में। रेडार कुछ नहीं देखता, सैटेलाइट्स कुछ नहीं देखता, पेट्रोल बोट्स कुछ नहीं देखता। ये स्टील और फाइबर ग्लास का एक बूथ है जो समंदर के गहराइयों में चुपचाप लाइट करता रहता है। इसका नाम है FSV, फुली सबमर्जेड वेसल। ये मिलिट्री सबमरीन नहीं, ये कोई फैंसी जहाज भी नहीं है, ये एक छुपी हुई मशीन है, एक सिंपल लेकिन खतरनाक आइडिया के अराउंड बने। कार्गो इतना कीमती है कि अगर ये $5 मिलियन की मशीन डूब भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, एक अकेले नार्को सब बनाने में $5 मिलियन लगते, लेकिन जो ड्रग्स ये अपने अंदर ले जाती है उसकी वैल्यू होती है $100 मिलियन। तो अगर पकड़े गए, डूब गए, कोई मसला नहीं, अगला ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है। ये लॉजिक है नार्को सब की और ये इसे इतना डेंजरस बनाता है। अब सोचो ये बनती कहाँ है, किसी फैंसी फैक्ट्री में या किसी मॉडर्न शिप यार्ड में? बिल्कुल भी नहीं, ये बनती है जंगल के अंदर, छुपी हुई नदियों के किनारे, ऐसी जगह जहाँ कोई जाता मटेरियल्स आते हैं तोड़ा तोड़ा करके ताकि किसी को शक ना हो। इंजन्स, फाइबर ग्लास, फ्यूल टैंक्स और बैटरी, सब कुछ रात के अंधेरे में, कीचड़ में, जंगल की खामोशी में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है फाइबर ग्लास। ये इसलिए नहीं चूज किया जाता कि सस्ता है, बल्कि इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि रडार की वेव्स इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। स्टील को रडार इंस्टेंटली पकड़ लेता है, फाइबर ग्लास समंदर की वेव्स में ये लिटरली एक टूटी हुई लकड़ी की टुकड़ी जैसा दिखता है। लेकिन बनने के बाद सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, इसे जंगल से बाहर निकलना पड़ता है। ये सीधा समंदर में नहीं आ सकता, पहले नेविगेट करनी पड़ती है, बहुत तंग नदियाँ, छोटे छोटे चैनल, कीचड़ी रास्ते, और ये हमेशा रात को होता है। कोई लाइट नहीं, मिनिमम साउंड, क्योंकि ये पहला हिस्सा सबसे रिस्की हिस्सा है, जमीन के करीब है, ज्यादा एक्सपोज है, अगर कोई देख ले तो गेम ओवर। एक इम्पोर्टेंट सवाल, कोई अंदर क्यों जाता है? सोचो जरा, दिनों तक एक तंग, गर्मी से भरी, डीजल की बू वाली जगह में बंद रहना, इंजन की आवाज, कोई फ्रेश एयर नहीं, कोई एस्केप नहीं, कोई क्यों ये सहता है? एक जवाब, पैसा। ज्यादातर केसेस में जवाब सिर्फ एक है, पैसा। जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां नॉर्मल जॉब में महीनों लग जाते हैं, वो यहाँ से कुछ दिनों में वो सब कमा लेते हैं जो सालों में नहीं कमा पाते। कुछ के लिए ये मजबूरी है और कुछ के लिए ये एक मौका है जो कि असल में एक ट्रैप है, और कुछ के लिए ये सिंपली सबसे ज्यादा पैसा देने वाला रिस्क है उनकी जिंदगी में, और कार्टेल्स इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इंजन अक्सर डीजल होता है, ट्रक से लिया गया, स्ट्रॉन्ग, इजी टू रिपेयर, लॉन्ग रनिंग, लेकिन असली चैलेंज इंजन चलाना नहीं है, असली चैलेंज है बिना पकड़े चलना। डीजल इंजन 3 चीजें प्रोड्यूस करता है, नॉइस, वाइब्रेशंस और हीट। और हीट सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि गवर्नमेंट पेट्रोल प्लेन्स के पास होते हैं इंफ्रारेड कैमरास जो हीट ट्रैक करते हैं। एक गर्म एग्जॉस्ट और पकड़े तो सोल्यूशन क्या निकला? एग्जॉस्ट पाइप को पानी के नीचे ले गए, पानी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, थर्मल सिग्नेचर प्रैक्टिकली 0 हो जाते हैं। सिंपल आइडिया लेकिन जीनियस लेवल एक्सक्यूवेशन। नेविगेशन के लिए बेसिक जीपीएस, छोटे कैमरास और कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा स्नॉर्केल जो पानी के ऊपर बस थोड़ा सा निकला हो। ये वेसल बहुत कम सेफ्टी मार्जिन के साथ चलता है,
नीचे फ्लोट करता है पूरी कैपेसिटी तक लोडेड और अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रैक्टिकली जीरो टॉलरेंस। बस एक चीज काफी है, थोड़ा पानी अंदर आ जाए, बेल्ट पंप फेल हो जाए, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या सिर्फ एक नेविगेशन मिस्टेक और ये सफर एक कब्र बन जाता है। ये वेसल क्रू को बचाने के लिए नहीं बनी बल्कि कार्गो डिलीवर करने के लिए बनी। अगर सब ठीक रहा कार्गो पहुंच जाता है, अगर कुछ गलत हुआ क्रू एक ऐसी मशीन में बंद है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं। और अब सबसे शॉकिंग डिटेल, डिलीवरी के बाद नार्को सब को वापस नहीं लिया जाता। क्योंकि वापस लेना रिस्की है, डिटेक्ट हो सकती है, पालू की जा सकती है, तो इसलिए इसे फौरन डुबा दिया जाता है। और सिर्फ मिशन के बाद नहीं, अगर क्रू को पता चले कि वो पकड़े जा रहे हैं, वो भी वही उसी वक्त वेसल डुबा देते। चंद मिनट में समंदर निगल लेता है कार्गो, मशीन और वो सारे एविडेंस जो बता सके कि ये कहां से आई थी और किसने बनाई थी। ये मशीन सिर्फ सफर में गायब नहीं होती बल्कि ये जरूरत पड़ने पर भी गायब हो जाती है। तो आप गवर्नमेंट क्या करते हैं? कोस्टल रडार, पेट्रोल प्लेन्स, थर्मल सेंसर, सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क। लेकिन ये एक कभी ना खत्म होने वाली टेक्निकल वार है। जब अथॉरिटीज नया तरीका ढूंढती है, कार्टेल्स नया तरीका निकाल लेते हैं। कंट्रोल जितने टाइट होते हैं, ये मशीन उतनी और स्मार्ट होते जाते हैं। और फिलहाल कार्टेल्स सबसे आगे हैं। तो ये है नार्को सब, जंगल की कीचड़ में बनी, अंधेरी नदियों से निकाली, समंदर में छोड़ दी, सिर्फ कुछ लोगों के साथ। और डिजाइन की गई कार्गो को इंसानी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने के लिए। और यही चीज इसे इतना खतरनाक बनाते हैं। इसलिए नहीं कि ये खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि ये फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए क्योंकि ये काम करता है आज भी, अभी भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई, रिज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसी चीज की जो आप सोच भी नहीं सकते।